अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हसीन जन्नत चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो को स्किप मत करना, इस कहानी को पूरा सुनना। कहानी बहुत जबरदस्त है और सुनने के बाद आपको ये कहानी कैसी लगती है कमेंट में जरूर टाइप करना। पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह बहुत ही सख्त मिजाज और वहशत मिजाज था। उसकी वहशत से उसके वजीर भी कांप जाते थे। लेकिन वो बादशाह एक नेक दिल और बाउसूल पसंद इंसान था। वो दूसरे बादशाहों की तरह ही ना ही ऐश परस्ती करता और ना ही अपने सल्तनत में बैठकर वक्त ज़ाय करता, बल्कि हर वक्त हर लम्हा उसका अपनी रियासत की तरक्की और फलाह बहुत को बेहतर बनाने में गुजरता। दूसरे बादशाह भी इबरत पकड़ते थे। एक दफा बादशाह सलामत अपने काफिले के साथ महल से बाहर अपने मुल्क की सैर के लिए निकला तो अचानक बादशाह सलामत के नफ्स में दर्द होने लगा। वो बादशाह का छोटा पेशाब बंद हो गया और उसी वक्त बादशाह अपने घोड़े से गिर गया। बादशाह शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गया। बादशाह के वजीर और सिपाही बादशाह को महल ले आए और शाही तबीब ने बादशाह सलामत का इलाज शुरू कर दिया। शाही तबीब बहुत देर बादशाह सलामत का इलाज करता रहा, लेकिन बादशाह सलामत की तबीयत में ज़रा भर भी फ़र्क न आया और बादशाह सलामत का दर्द मज़ीद बढ़ता जा रहा था। बादशाह अपने बिस्तर पर तड़पने लगा। ये देखते ही देखते शाही तबीब कांपने लगा और उसने बादशाह के वजीर को कहा कि जाओ और सल्तनत में किसी दूसरे तबीब को ढूंढ कर लाओ, क्योंकि बादशाह सलामत की तबीयत मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। जब बादशाह ने अपनी तबीयत को ठीक होते हुए ना देखा तो उसने अपने वजीर से कहा कि जाओ और मेरी सल्तनत में ऐलान कर दो कि जो भी कोई हकीम मेरा इलाज करेगा मैं उसको उसके वजन के 10 गुना हीरे व जवाहरात से तोल दूंगा। ये सुनकर तमाम दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। जब वजीर ने पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया तो तमाम हकीम बादशाह सलामत का इलाज करने के लिए आए, लेकिन तमाम हकीम बादशाह सलामत का इलाज किए बगैर वहां से चले गए, क्योंकि जब वो बादशाह सलामत की हालत को देखते तो वो डर जाते कि अगर बादशाह सलामत को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और बादशाह की तबीयत मजीद बिगड़ती जा रही थी। इस सल्तनत के एक छोटे से गांव में एक हकीम साहब रहता था। जब उसने खबर सुनी तो वो भी महल में पहुंच गया और उसने बादशाह सलामत से अर्ज किया कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ। जब बादशाह सलामत ने उसके हुलिये को देखा और कहा कि तुम मेरा इलाज करोगे, तो उसने कहा, बादशाह सलामत, जी हाँ, मैं ही तुम्हारा इलाज करूंगा। अगर आप सेहतयाब ना हुए तो तुम मुझे फांसी पर लटका देना। इसके बाद उसने बादशाह सलामत से कहा, मैं आपसे जो सवाल करता जाऊंगा उसका आपने ठीक ठीक जवाब देना है। अगर आपने किसी भी सवाल का दुरुस्त जवाब ना दिया तो मैं आपका बेहतर इलाज नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हकीम साहब ने पहला सवाल किया कि आपकी उम्र कितनी है। बादशाह सलामत ने कहा, मेरी उम्र 30 साल है। उसके बाद हकीम साहब ने दूसरा सवाल किया, बादशाह सलामत, आपने मलिका के साथ कितने दिनों से हम बिस्तरी नहीं की। तो बादशाह ने जवाब दिया, मैं औरत जात से सख्त नफरत करता हूँ और मैंने अभी तक शादी भी नहीं की और मैंने आज तक किसी औरत के को छुआ तक नहीं। ये सुनकर हकीम बड़ा हैरान हुआ। इतना बड़ा बादशाह को होकर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी से महरूम है। फिर हकीम साहब ने कहा, बादशाह सलामत, कभी नींद में आपके जिस्म के पानी का इखराज हुआ। तो बादशाह सलामत ने कहा, मैं ऐसी खुराक इस्तेमाल करता हूँ जिससे मेरे जिस्म के पानी का इखराज होना नामुमकिन है। ये सुनकर उस हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आपने ये दोनों काम नहीं किए तो फिर आपका इलाज नामुमकिन है। इसके बाद हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप इस दर्द से निजात पाना चाहते हैं तो जो मैं कहता हूँ आपको करना पड़ेगा। तो बादशाह ने कहा, तो मुझे इस दर्द से निजात दिलाओ, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। उसने वजीर को हुक्म दिया कि काजी को बुलाओ और बादशाह सलामत की सल्तनत में सबसे खूबसूरत हसीन जमील लड़की भी ढूंढ कर लाओ। जब काजी और लड़की को हाजिर किया गया तो हकीम साहब ने काजी साहब को हुक्म दिया कि बादशाह सलामत का इसके साथ निकाह किया जाए। जब निकाह किया गया तो उसके बाद हकीम साहब ने बादशाह सलामत और मलिका को एक कमरे में बंद कर दिया और हुक्म दिया कि बादशाह सलामत, आपने कहा बादशाह सलामत, इंसान की नफरत अपनी जगह, लेकिन जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में बनाई है उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो उसका हमारे जिस्म पर गलत असर पड़ता है। शादी करना सुन्नत है, क्योंकि इससे नस्ल आगे परवान चढ़ती है और इंसान की सेहत भी बरकरार रहती है। मर्द इससे जिस्मानी लज्जत भी हासिल
शरीयत के मुताबिक मलिका के साथ सारी मुबाशरत करें और उसके बाद जब सुबह होगी जो होगा देखा जाएगा। जब सुबह हुई और बादशाह सलामत अपने कमरे से बाहर आया तो बिल्कुल सेहतयाब था। बादशाह ने अपने आप को दर्द से निजात पाकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और इस हकीम से बड़ा खुश हुआ। उसके बाद बादशाह सलामत हमेशा के लिए सेहतयाब हो गया। उसके बाद बादशाह सलामत मलिका के साथ खुशी खुशी रहने लग गया और फिर बादशाह सलामत ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इस हकीम को उसके वजन के 10 गुना बराबर हीरे जवाहरात से तोल दो। हकीम साहब ने कहा, बादशाह सलामत, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। बादशाह ने उसे खुशी खुशी रुखसत कर दिया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।